चलिए देखते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर का बाबू इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही खूब ध्यान से देखिएगा ना, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है। इससे केस स्टडी भी क्वेश्चन दिखा है कबो कबो, ठीक है ना। इससे एमसीक्यू में बढ़िया बढ़िया डायग्राम आता है। तो चलिए देखते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखो सर्कल पे दो गो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना। सर्कल पे एगो पॉइंट का लिए ए और एगो पॉइंट का लिए बी, तो दो गो पॉइंट हो गया, ठीक है ना। सर्कल पे जब दो पॉइंट लिए हैं तो ये दोनों पॉइंट से सर्कल दो हिस्सा में बढ़ जा रहा है। दो पीस ऑफ सर्कल बनते हैं। पीस ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं? आर्क। पीस ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं? आर्क। एगो पीस क्या बना? ए बी, और एगो पीस क्या बन रहा है? बी ए। तो सर्कल के इसी पीस को कहा जाता है आर्क। तो हाई हो गया आर्क, हाई है कौन सी? रेडियस। हाई है कौन सी? रेडियस। तो आर्क और रेडियस से मिलकर जो एरिया इंक्लोज होती है उसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं एक सेक्टर। अब आर्क दो तरह का, छोटा वाला आर्क को माइनर आर्क और बड़ा वाला आर्क को मेजर आर्क। तो ये छोटा वाला आर्क से बना है तो कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। हाई कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर, ठीक ना। छोटा आर्क और रेडियस यानी दो गो रेडियस से मिलकर जो एरिया इंक्लूड होती है वो हो गया कौन सी? माइनर सेक्टर। और बड़ा आर्क और रेडियस से घिर के जो एरिया का क्या बोलते हैं उसको? मेजर सेक्टर, ठीक ना। देखो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, सेक्टर बनता किससे है ये ध्यान दो। तो किससे बनता है? आर्क प्लस कौन सी? दो गो कौन सी? रेडियस। ये हमेशा याद रखना। सेक्टर बनता है आर्क से और कौन सी से? दो गो रेडियस के मिलने से। तो उसी को बोलते हैं, ये जिससे बना है यही क्या कहलाती है? बाउंड्री ऑफ सेक्टर। क्या कहलाती है? बाउंड्री ऑफ सेक्टर। यानी सेक्टर इन्हीं से बाउंड है, इन्हीं से घिर के बना है। किन से? एगो आर्क से और दो गो कौन सी से? रेडियस से। इन्हीं से जो घिर के बनता है उसी को बोलते हैं सेक्टर, और यही उसकी बाउंड्री। अब हम लोग पढ़े हैं, यहीं पे सवाल देते हैं। पेरीमीटर, किसी भी चीज का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उसकी बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उसकी बाउंड्री, ठीक है ना। तो सेक्टर कौन सी से बना है? रेडियस प्लस आर्क प्लस कौन सी? रेडियस। रेडियस प्लस आर्क प्लस कौन सी? रेडियस। तो रेडियस रेडियस मिलकर कौन सी? टू रेडियस। आर्क का मतलब कौन सी? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का मतलब कौन सी? लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ कौन सी? आर्क। ये कौन सी बन गया? कौन सी का फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ कौन सी? सेक्टर। ये एनसीईआरटी में नहीं है ये कंसेप्ट, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं दिया है, बस आपको समझदारी रखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का पूछ दिया है। किताब में जाके खगोल है ना, तो खाली एरिया ऑफ सेक्टर तुमको मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कहीं मिलबे नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर का मतलब जो चीज जिससे जिससे घिर के बनी है। तो ये एगो रेडियस, एगो आर्क और एगो रेडियस से मिलकर बनी है। तो रेडियस प्लस आर्क प्लस रेडियस क्या कहलाती है? सेक्टर। तो वह होगा क्या हो गया? पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको, अगर हमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है तो रेडियस और क्या चाहिए? लेंथ ऑफ आर्क। तो रेडियस तुम्हारे में दिया रहता है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है? तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है दीदी? बताओ। थीटा बाई 360 इंटू कौन सी? 2 पाई आर। ये होता है लेंथ ऑफ कौन सी? आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसी को क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू कौन सी? 2 पाई आर का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? लेंथ ऑफ आर। अब थीटा क्या बला है? तो थीटा क्या होता है? ये है थीटा, ठीक है ना। ये क्या है? थीटा। देखो ये आर्क है ना, ये आर्क है। आर्क के एक पॉइंट से एक रेडियस, एक पॉइंट से एक रेडियस, कहां पर? सेंटर पर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। आर्क के मदद से सेंटर पे बना गया एंगल क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल। क्या कहलाता है ये? सेंट्रल एंगल।
और उसी सेंट्रल एंगल को किससे डिनोट करते हैं जी? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं जी? थीटा से। तो ये हो गया कौन सी? थीटा। आगे ना समझ में? अब देखो, हाई हो गया कौन सी? माइनर सेक्टर। तो एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ कौन सी? माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू कौन सी? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। वही अगर मेजर की बात करें, एरिया ऑफ कौन सी? मेजर सेक्टर क्या होता है बताइए? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस को क्या कर दें? घटा दें, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस कौन सी? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, इसका मालूम है। ठीक है, समझ में आ गया नो? अब थोड़ा ध्यान दीजिए पॉइंट। अगर हम इन दोनों के एरिया को क्या कर दें? माइनर और मेजर को जोड़ दें। माइनर आर्क, माइनर आर्क और प्लस क्या कर लें? मेजर आर्क, तो क्या मिलेगा बताओ? माइनर आर्क मेजर आर्क को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों को लेंथ को, माइनर आर्क के लेंथ को जोड़ो और मेजर आर्क के लेंथ को जोड़ो तो क्या मिलेगा? मिलेगा सर्कमफ्रेंस। क्या मिलेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ कौन सी? सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या मिल जाएगा? सर्कल। जब माइनर आर्क मेजर आर्क को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ध्यान से देखो, यहाँ है थीटा, ये किसका एंगल है? माइनर का कि मेजर का? ये एंगल किसके लिए है? माइनर का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, ये एंगल किसका होगा? मेजर का। ये क्या मानते हैं? अल्फा। तो दोनों एंगल में से कौन एंगल बड़ा होगा? माइनर का एंगल बड़ा है कि मेजर का एंगल बड़ा है? तुम जानता है हाई पूरा घूम गया तो कितना डिग्री? 360। तो हाई कितना घुमा है? हाई इतना ही घुमा है। हाई इतना घुमा, इतना। हाई वाला जो है ये कितना घुमा? इतना घूम रहा है। तो हो सकता हाई कितना मान सकते हैं? कहीं 60-90 जा रहा हो, हाई पूरा कितना घूम गया? बस तनी से जुड़ेगा तो 360 हो जाएगा। तो 180, 270 इतना तो हो ही सकता है ना? तो कौन बड़ा होगा? मेजर का एंगल के माइनर का एंगल? मेजर का एंगल हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो वही लिख रहे हैं अल्फा ग्रेटर देन कौन सी? थीटा। अल्फा ग्रेटर देन थीटा। अल्फा का मतलब कौन सी? एंगल ऑफ मेजर सेक्टर हमेशा किससे बड़ा होगा? एंगल ऑफ किस से? माइनर सेक्टर से। याद रहेगा नो? ये पॉइंट पूछा गया एग्जाम में। तुम्हारी मर्जी। अब देखो, एक और पॉइंट है, यहाँ समझा देना, ठीक है? अब अगर हम माइनर का एरिया निकाले या मेजर का एरिया निकाले, माइनर एरिया अब प्लस कौन सी? मेजर एरिया। माइनर सेक्टर के एरिया को फाइंड करो, अब मेजर सेक्टर के एरिया को निकालो, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताओ? दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलता है? एरिया ऑफ कौन सी? सेक्टर। एरिया ऑफ क्या मिलता है? सेक्टर। ठीक है ना? तो दोनों को अगर माइनर आर्क और मेजर आर्क को जोड़ेंगे तो सर्कमफ्रेंस मिलेगा। अब माइनर आर्क के एरिया अब मेजर आर्क का एरिया, एरिया प्लस एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा सर्कल का कौन सी मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। पूरा सर्कल का क्या मिल जाएगा? एरिया। तो ये है पूरा सेक्टर का कौन सी कहानी। अगर समझे ना? तो अब याद रखिए, आपको अगर सेक्टर का एरिया निकालना होगा दो तीन चीजें समझ ली ध्यान से। क्या क्या लगता है? अगर तुमको लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो उसके दो चीज चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए? तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए दो चीज। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा चाहिए और क्या चाहिए? रेडियस। यानी आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बना वो चाहिए, और उसका रेडियस है वो चाहिए। अगर दोनों है तो हम लेंथ ऑफ आर्क क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। वही अगर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसमें भी क्या चाहिए? थीटा और कौन सी चाहिए? रेडियस। जब तक थीटा और रेडियस नहीं रहेगा तब तक हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड नहीं कर सकते हैं। आ गया ना समझ में? तो चलिए अब क्वेश्चन ये हो गया, सेक्टर का तमाम कहानी खत्म। अब आते हैं कौन सी पे?
हाई पॉइंट एकदम याद रखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह काम आएगा। सेक्टर किससे बना है? दो गो रेडियस और एगो आर्क। दो गो रेडियस, आर्क से जो बाउंड्री इंक्लोज हो रही है, जो स्पेस इंक्लोज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर। याद रहेगा तो फिर तुमको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डायग्राम आते हैं जिसमें सेक्टर पहचानना पड़ता है। डायरेक्ट नहीं कहेगा कि सेक्टर करिए, कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहचानना पड़ेगा वो शेडेड रीजन किसका डायग्राम है, सेक्टर का डायग्राम है, कि सेगमेंट का डायग्राम है, कि क्वाड्रेंट का डायग्राम है, कि सेमी सर्कल का डायग्राम है। तो अगर आपको डायग्राम पहचानने नहीं आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कौन चीज किससे बना है ये जरूर मालूम रखना, तब पहचान पाओगे। तो सेक्टर के लिए हमेशा याद रखना, दो गो रेडियस और आर्क से जो एरिया घिरेगा ना वो है सेक्टर है। तो ये सेक्टर की पहचान है। तो पूछ सकता है सेक्टर कंसिस्ट, सेक्टर के पास क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है? दो गो रेडियस और एगो कौन चीज? आर्क। आगे समझ में लो। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 पॉइंट कितना 2 निकालो। पहले एक्सरसाइज देखते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे। पहले क्वेश्चन पहले समझते हैं, ठीक है ना? एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो है क्वेश्चन। हाँ, एक्सरसाइज से डायरेक्ट शुरू करेंगे। एक्सरसाइज बना देंगे, एग्जांपल मैक्सिमम बन जाएगा जो हमको करवाना है एग्जांपल में। फाइंड द हाँ हम्म हम्म हम्म, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो पहले बेसिक क्वेश्चन समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन द टर्म्स ऑफ क्या? पाई। यानी पाई के वैल्यू नहीं रखना है, पाई के वैल्यू पाई छोड़ देना है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है लेकिन पाई के वैल्यू में। जहां एंगल सबटेंड, एंगल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। 30 डिग्री। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या जानते हो तुम? लेंथ ऑफ आर्क क्या जानते हो? थीटा बाई 360 इंटू कौन ची 2 पाई आर। थीटा 30 डिग्री और 360 और 2 हाई हो गया पाई। हाई क्या हो गया जी? सॉरी, 2 पाई की जगह पाई रखना है, हाई क्या हो गया? आर। तो जीरो से जीरो चला गया, 3 एकम 3 और 3 से कवर में 12 और 4 से कवर में 3, तो कितना आ गया? 2 पाई बाई कितना? 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आंसर। आगे में समझ में और दिक्कत नहीं ना है? चलो हैदरी, अब क्वेश्चन नंबर कितना 1 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए ना। देखते हैं दू क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दू पढ़ो। हम्म हम्म लेंथ ऑफ आर कितना? चलो ये बना लेंगे, क्या बता दे हम। देखो तो कहना बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो लेंथ ऑफ आर्क देखो, देखो लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है, हाई फॉर्मूला है। सॉल्व करेंगे तो खटखुट हमारा क्या निकल जाएगा? थीटा निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? क्या है? चलो वही है, अब इसमें रेडियस फाइंड करना है। तो आर्क का लेंथ दे दिया है, एंगल दे दिया है, क्या फाइंड करना है? रेडियस। हु बहु क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर भी हो गया। अब 4 नंबर करो। हाँ, डिग्री। हाँ, नहीं निकल जाएगा, रेडियस तो निकलना, ये भी बन जाएगा। चारों क्वेश्चन कर लेना, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एमसीक्यू में सीधे आते हैं ये सब क्वेश्चन। 5 नंबर।
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जानते हो ना, क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया है, रेडियस दिया, निकालोगे ना 5 नंबर भी बना सकते हो। आगे चलो। हाँ हाँ, बन जाएगा। कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा? बना दे इसको। कितना नंबर है? 6 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर पे देखिए, एक आ गया ना बेहतरीन क्वेश्चन। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/12, यानी एरिया ऑफ जो सर्कल है ना, वो पूरे सर्कल के एरिया के क्या है? 1/12 है। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो पूरे सर्कल के एरिया क्या है? 1/12 है। ये नहीं बोला है डेट ऑफ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ कौन सी? सर्कल। आगे एंगल निकालना। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर तुम क्या जानते हो? थीटा बाई 360 इंटू कौन सी? पाई आर स्क्वायर। 1/12 एरिया ऑफ सर्कल क्या जानते हो? पाई स्क्वायर। कट गया। क्या बना इधर? 12 थीटा अब बराबर कितना? 360। 12 तिया कितना होता है? 36। थीटा की वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। हो गया आंसर। आ गया ना समझ में? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अब चलो 7 नंबर देखा जाए, क्या कह रहा है 7 नंबर। पढ़ो 7 नंबर क्या है? एंगल सबटेंड 72 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ये मत बनाइएगा, ये तो बन जाएगा ना, बनाने की जरूरत नहीं। 7 नंबर हटाइए। 8 नंबर ऑफ सीबीएसई का क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई कितना? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन जो कि प्रीवियस है क्वेश्चन। पहले बेसिक क्वेश्चन देख लिए, समझ में आ गया कैसे क्या निकलता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 8 नंबर। मिनट हैंड ऑफ लेंथ कितना? चलिए, वो घड़ी बनाते हैं ना, सर्कुलर घड़ी होगा। ये क्या हो गया? मिनट हैंड। मिनट हैंड मैंने मिनट की सुई, जो कि कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यही क्या कहलाती है? सर्कल की रेडियस। रेडियस समझ में आ रही है कि नहीं फिगर से? आगे 5 मिनट। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आ गई, पहले सुई यहाँ थी, यहाँ आ गई, कितना मिनट में? कितना मिनट में? 5 मिनट। सबसे पहले देखेंगे ये डायग्राम किस चीज का बना है। घड़ी की सुई यहाँ थी, 5 मिनट बाद यहाँ पे चली आई, तो इतना डिस्टेंस क्या, ये लेंथ क्या कर रही है? कवर कर रही है। हाई 14, तो हाई कितना? ये ना सुइया है, रेडियस रेडियस हाई कौन सी है? आर्क। तो क्या एरिया बना? उस एरिया को क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में मिनट की सुई जितना एरिया कवर करती है उसको फाइंड कीजिए। तो वो किसका एरिया है? सेक्टर का एरिया है। किसका एरिया है? सेक्टर। तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या चाहिए? थीटा चाहिए, और क्या चाहिए? रेडियस। थीटा है हमारे पास, रेडियस तो है 14 सेंटीमीटर, थीटा नहीं है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? थीटा। चलिए, सिंस अब हम बताए थे एंगल इन 1 मिनट कितना डिग्री? 1 मिनट में बताओ कितना डिग्री? 6 डिग्री। अब कौन मिनट की बात कर रहा है? 5 मिनट। याद रखना हमेशा 1 मिनट में हमेशा 5 डिग्री बनता है। 1 मिनट में हमेशा कितना डिग्री? 6 डिग्री बनता है। तो एंगल इन कितना मिनट? 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। नाउ अब क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड इन कितना मिनट? 5 मिनट। बराबर क्या? एरिया ऑफ कौन सी? सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बाई 360 इंटू कौन सी? पाई आर स्क्वायर। अब बना लीजिएगा। हाँ, तो थीटा कितना निकला है?
30 डिग्री, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, बन जाएगा ना। आगे समझ में, ये 8 नंबर हो गया। ये जाके अच्छा क्वेश्चन लिख दिया मस्त। 9 नंबर क्या कर रहा है? हाँ हाँ, नहीं बन जाएगा जी, रेडियस दे दिया है, एंगल इसको बनाने में नहीं, हटाओ इसको मत बनाना। जो क्वेश्चन छोड़वा दे रहे एक ही तरह का, क्यों दिमाग खराब पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। आइए 10 नंबर पे, सीबीएसई 2013, 2017 और 2000 कितना 23, 10 नंबर सवाल, ठीक है ना। वन सलाम, वन सलाम। अरे नहीं, वीडियो चल रहा है इसीलिए नहीं उठाए, अभी हम देखे तुम्हारा। पढ़ो 10 नंबर आ रहा है। हाँ, इनर सर्कल, हाँ हाँ हाँ, बैग इतना नहीं बन जाएगा, रेडियस दे दिया है, एंगल दे दिया है, तो पहला लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर बन गया। दूसरा, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब जब भी सेक्टर कहे तो माइनस पर समझेंगे, जब उसको मेजर कहना होगा तो मेजर कहेगा, खाली सेक्टर कहेगा तो हम क्या समझेंगे, माइनर की बात कर रहा है। तो दूसरा में माइनस सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, ये नहीं बन जाएगा जी, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बना लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 10, चलो हटाओ 10 नंबर। अब 11 नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ कौन सी मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितने दे दिया 5। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM से लेकर कितना 6:40 AM, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस कितना दिया है 5, थीटा मालूम करेंगे, कितना बजे से कितना बजे तक, 6:05 से लेकर 6:40 तक, तो कितना मिनट हुआ 35 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 35 मिनट में 210 डिग्री। अब थीटा नहीं मिल गया, अब एरिया, एरिया स्वेप्ट किसका करता है सेक्टर का, अब सेक्टर का एरिया नहीं निकल लीजिएगा, आगे समझ में ना, बन जाएगा एकदम। अब चलिए एक क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्या है, हाँ इस 20 मीटर, फाइंड दी एरिया ऑफ दी सेक्टर। चलिए इसको देखेंगे ना जी, ये क्वेश्चन है जबरदस्त, कहे ना पेरीमीटर का कंसेप्ट है क्या, पेरीमीटर के कंसेप्ट का यूज हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन है 11, 12 है, चलिए को क्वेश्चन है, हाँ अभी खत्म हो जाएगा। गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस बोला है ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस कितना इज 20 मीटर, यानी 5.6 मीटर रेडियस का एक सर्कल है, जिसका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है जी, दिया है कितना 20 मीटर। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कौन सी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या चाहिए थीटा और रेडियस, रेडियस तो है थीटा नहीं है, तो पहले थीटा का काम होगा। तो आप जानते हैं सिंस पेरीमीटर, अभी बताए हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या बताए थे, 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये नहीं बताए थे जी, किससे बना है, तो दो रेडियस से और एक कौन चीज से आर्क से। तब पेरीमीटर कितना दिया गया है 20, और 2 रेडियस कितना है 5.6, और लेंथ ऑफ आर्क तुम कितना जानते हो थीटा बाई 360, 2 हाई हो गया पाई, हाई रेडियस कितना है 5.6। आगे समझ में, सब रख दिए हैं, तो हाई हो गया 20, हाई कितना हो गया 6×2 12, 5×2 11, 11 पॉइंट कितना आ गया 2। अब भाई कटाओ, तो हाई कितना आ जाएगा 56 बाई कितना 10 हो जाएगा, तो 7 से कवर चला गया 8 बार में, और 2 से कवर में चला गया 5, है नहीं 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 5 40, कितना है बताओ तो, उधर कितना है ऊपर में 22 थीटा, और नीचे में 45, हाई कितना है 5, तो 45 5 कितना होता है
200 कितना 25, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको घटा लो, 20 में से 11 गया कितना होता है 9, 9 में से 0.2 घटा होगा तो कितना जाएगा 8.8, कितना हो जाएगा, तो 8.8 को कितना दे सकते हैं 88 बाई कितना 10, इधर कितना आया 22 थीटा, अब बट्टा में कितना 200, तो 22 से कौन में चला गया 4 बार में चला गया, इधर कितना बच गया 10 थीटा, और 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, और 4 दूना 8, एक कितना आ गया 9, सही है ना। तो अब भाई जीरो से जीरो कहाँ आ गया कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, नाउ क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ कौन सी सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या जानते हो थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, नहीं अब सॉल्व करोगे, थीटा कितना निकाल दिए 90 डिग्री, रेडियस कितना दिया गया है 5.6 मीटर, अब बन जाएगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन घुमा, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन था, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज किया। अब कौन नंबर है 13, क्या है 13, रुक जा, हाँ हम्म, इसको बताएंगे, ये नहीं पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन 13 नंबर, लेकिन एग्जाम्पल में हु बहु ऐसा ही क्वेश्चन है वो पूछा गया है सीबीएसई में, ठीक है। तो ये बता देंगे तो फिर वो नहीं बताएंगे, तो एक देख लेते हैं हम लोग, कितना नंबर 13, कितना नंबर हो 13 नंबर बताते हैं। और तो है 13 नंबर, ये ए बी कोड हो गया, ए से लेकर बी, सेंटर कितना बोला है ओ, ए बी एगो कोड हो गया, रेडियस, हाई रेडियस कितना हो गया, हाई हो गया ना रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर, आगे दोनों 4 4, ए बी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया गया है 4, लिख लेते हैं, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी भी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, आगे कॉड ए बी, देखो तो इधर ऐसे मिलाते हैं, तो ये एरिया नहीं बना, बना कि नहीं बना, इसी एरिया क्या निकलना है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या जानते हो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो है हमारे पास 4, थीटा है नहीं है, थीटा नहीं है, थीटा अब कैसे निकलेगा, यहाँ आगे सर्कल के थ्योरम का यूज 9th क्लास, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया है 3 नंबर में सीधे। ये क्या है सेंटर, हाई क्या है कोड, सेंटर से कोड पे ड्रॉ की गई लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर, होती है ना परपेंडिकुलर, 9th क्लास से जानते हो ना, तो इसको मान लेते हैं ओ, इसको क्या मान लेते हैं पी, तो तुम जानते हैं सिंस ओपी क्या होता है ए बी पे कौन सी परपेंडिकुलर, साथ ही साथ इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, क्या करता है बाइसेक्ट, तो हाई कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, हाइयो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, हमको ये पूरा एंगल चाहिए ना पूरा एंगल। अब देखो तीन तीन बात होता है, सेंटर से कॉट परपेंडिकुलर, साथ साथ बाइसेक्टर इसको, और साथ साथ इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल को भी क्या करता है तो अगर हाई मान लेते हैं थीटा 1 है, तो हाइयो कितना होगा हाई थीटा 2 है, और दोनों आपस में क्या होगा बराबर, तो अगर थीटा 1 निकल गया तो थीटा 2 निकल गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कौन सी निकल जाएगा एंगल यानी थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा थीटा, और वही हमको चाहिए। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो ना जी, हल्का भी हाइट ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, एंगल है साइड है, हाई हाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, एंगल के सामने क्या आता है परपेंडिकुलर, एच और पी के में आता है साइन थीटा, एच और पी के में आता है साइन थीटा, सिंस साइन थीटा 1 क्या होता है पी बाई एच, तो पी के वैल्यू है कितना है 2, एच का वैल्यू कितना 4, साइन कितना का वैल्यू 1/2 साइन 30, तो साइन थीटा 1 बराबर कितना साइन 30, तो थीटा 1 कितना आ गया 30, और जब थीटा 1 30 तो थीटा 2 भी कितना 30, तो पूरा थीटा कितना निकल गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 30 30 कितना आ गया 60, आ गया 30 30 60। अब क्या फाइंड करना था एरिया ऑफ सेक्टर,
थीटा है, रेडियस है, एरिया निकाल लोगे अब तुम, बन जाएगा यहाँ से। तो ये एक वो बेहतरीन क्वेश्चन जो 9th क्लास के पूरे थ्योरम पे डिपेंड है। ये तो नहीं पूछा है, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, इसलिए हमने बता दिया इसको। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्या है उसमें देखा जाए, 14 नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। 15 बनाएंगे, 15 तो हम बनाएंगे सीबीएसई 2023, 15 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 15 बनाते हैं। चलिए 15 देखते हैं। भाईयान को समझ में आ रहा है ना, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा, जाके सब बना लेना है, और जो डाउट हो पूछ भी लेना। तुम तो गांव के हो, कभी आके पूछ सकते हो घर पे। 15 नंबर पढ़ो, पढ़ो जी, पढ़ो। पंद्रह मीटर वाइड है, 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। देखो एक वो घोड़ा है, घोड़ा, एगो क्या है, घोड़ा, एगो स्क्वायर फील्ड है, और उस स्क्वायर फील्ड का साइड कितना दिया गया है, 15 मीटर। उस है 5 है, उसके एक कोना पे घोड़ा को बांध दिया गया है खूंटा से। तो ये मान लेते हैं खूंटा है, और क्या ले रहा है वो, 5 मीटर लंबा रस्सी से क्या कर दिया गया है, घोड़ा को बांधा गया है। कितना मीटर लंबा रस्सी से, 5 मीटर लंबा रस्सी से घोड़ा को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। एक स्क्वायर फील्ड के कहा हुआ, किसी कोना पे लेकर, एक कोना चारे गुना होता है जी, तो एक कोना पे लेकर क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ कौन सी, स्क्वायर, कितना है जी हाजरी, 15 मीटर है ना। चलिए आगे, लेंथ ऑफ रोप लिख लें, 1 मिनट। रस्सिया जिससे बांधा गया घोड़वा को, वो कितना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद है ना। एनसीईआरटी में इस तरह भी 5 दिया है ना, एनसीईआरटी में 10 दिया है। जैसे 5 मीटर लंबी रस्सी है ना, तो एनसीईआरटी कितना बोलता है, 10 मीटर लंबा रस्सी। क्वेश्चन सेम है, खाली नंबर चेंज है। आगे पढ़ो। अब कह रहा है एरिया ऑफ पार्ट पता कीजिए जो घोड़ा चढ़ सकता है, यही ना चढ़ेगा, चढ़ेगा पूरा। अच्छा कौन कहेगा खाली घोड़ा हो नहीं चढ़ेगा, जैसे मान लीजिए घोड़ा हैंगर बांधा गया है, यहाँ से खूंटा से, तो पूरा हैंगर क्या हो जाएगा, पूरा घूम के चारों तरफ खाएगा नू, तो हैंगर पूरा एगो घूम जाएगा। यहाँ बांधा हुआ है इसे खूंटा में, तो इसके चारों तरफ तो घोड़ा घूम सकता है, चारों तरफ घूम के वो क्या बना दिया, सर्कल। लेकिन हमको केवल इसी के अंदर रहना है, घोड़ा घूमेगा एक्चुअली से पूरा, ये पूरा ऐसे घूम सकता है, लेकिन हमारा फील्ड से बाहर नहीं जाना है, फील्ड के बाहर नहीं जाना है, तो इसको हटा देंगे। अब खूब गौर करोगे तो देखोगे, दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। अगर तुम ये कंसेप्ट पढ़े हो एकदम आसान, ये सर्कल और ये, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये एक हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो तो सर्कल का पूरा कौन हिस्सा था, ये पूरा सर्कल था, तो उसका चौथा हिस्सा था, मात्र एक हिस्से की बात हो रही थी, और सर्कल के एक हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। हाई उस जैसा ऐसा है, मान लो यहाँ पे खूंटवा पे है, खूंटा है, अब है तो पूरा घोड़ा बनाया हुआ है, हाईवे खाली चल रहा है, तो हाई क्या कहलाएगा, हाई क्या है सर्कल का, रेडियस, जो कि कितना दिया है, 5, रेडियस कितना दिया है, 5। तो कितना चढ़ेगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को क्या कर जाएगा, चढ़ जाएगा। तो मैं कर लीजिए, तो एरिया ग्रेज, एरिया ग्रेज्ड बाई कंची हॉर्स, तो एरिया ऑफ कंची क्वाड्रेंट जो कि कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4, 1/4 पाई, और आर स्क्वायर का मतलब कितना स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो हाई हो गया 22, 1/4, 22/7, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, है कितना हो गया, 550, अब बटा कितना रे, 7 चौके कितना होता है, 28 सेंटीमीटर। देखो तो हाजिर आंसर देखो, डिवाइड किया छोड़ दिया है, 14 नंबर 15 नंबर है, कितना दिया है बोलो, 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना क्या कर दिया जी, चढ़ गया, इतना क्या कर गया, चढ़ गया। आगे समझ में, अब कहेगा ना
कि रस्सी बढ़ कीजिए, रस्सी क्या कीजिए, मान लीजिए इतना बड़ा रस्सी था तो यहीं तक घोड़ा था, अब यहाँ तक बढ़ कर तो यहाँ तक घोड़ा गया, तो इतना तो चल दिया है, अब इतना और चलेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं, आगे पढ़ो, पढ़ो। सेंटीमीटर बोला है तो मीटर मीटर करवाए सब है। बट अगेन, अब रस्सी का लेंथ कितना हो गया है, 10 मीटर, 5 से कितना कर दिया, तो रेडियस कितना हो गया, 10 मीटर। अब कितना एरिया चलेगा, अब कितना एरिया चलेगा, तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, हाइट तो चढ़ चुका है, इनमें घासे नहीं तो माटी थोड़े खाएगा, ये तो चढ़ गया है। अब पूरा निकालिए, पूरा यहाँ तक का पूरा, अब पूरा में से हाई वाला क्या कर दीजिए, घटा दिए, घास केवल इसमें बचा है तो यही न चढ़ेगा, पूरा में से है जो चढ़ गया है निकाल दो, तो केवल वही न चढ़ेगा जी। तब पूरा निकालेंगे, तब पूरा अभी भी क्या है, क्वाड्रेंटे है, अभी भी क्या है वो, क्वाड्रेंटे है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर का मतलब कौन सी, 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा वो, 10 का स्क्वायर कितना होता है जी, 100, 100 में कितना कर गया, 2200, अब बटा कितना, 28 मीटर स्क्वायर। पूरा इतना था, उतना में से इतना पहले से चढ़ चुका है। अरे डिवाइड करो तो फसल, 2200 में 28 से कर दो बाबू, 2800 से 2200 डिवाइडेड बाई 28, 2200 डिवाइडेड बाई 28, 78 कुछ आ रहा है, 78 पॉइंट, अरे तुम पढ़ो ना, 78.571 हो गया नो, ये इतना आ गया, इतना है पूरा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस पूरे में से ये तो पहले चढ़ चुका है ना, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये नहीं देखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ग्रेज्ड, एरिया ग्रेज्ड बाई कौन सी, हॉर्स। 78.571 में से कितना घटा देंगे, 19.625, 11 से 5 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, और 5 में से 15 में 6 गया 9, आई कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 और 5, ये क्या हो गया, आगे समझ में, इतना चलेगा। अब दूसरा बार में जब रस्सी 10 मीटर का हो जाएगा तब आगे समझ में, ये हुआ बेहतरीन, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन रस्सा रस्सी वाला। अब क्या है आगे, 16 नंबर है ना, 16 नंबर बन जाएगा, 16 देखते हैं, लास्ट है क्या 16, 16 हाँ पॉस है ना, है, हाँ, हम्म, कौन नंबर, 16 नंबर बताए हम, फैसल, और 1 नंबर टिपेगा, 1 नंबर 2 नंबर, है लड़का, और टिप हो 1 नंबर 2 नंबर, हाँ बस, और इधर, हाँ, क्या, हाँ, फ्यूज, शोज, अच्छा शोज, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, प्रूफ डेट, हाँ, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू का आर इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा पाई थीटा बाई 180, है कि नहीं, है पूरा। अच्छा, अब फिगर कैसा है, फिगर कैसा है,
ऐसे है क्या, एक सर्कल है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से रेडियस, ऐसे एक उठा ले, है ना। उसके बाद यहाँ ओ मान ले, यहाँ थीटा मान ले, यहाँ क्या मान ले, यहाँ क्या मान ले, यहाँ क्या मान ले, और इसको शेडेड कर दे, यही ना। चलो देखा, ये फाइंड करना है, ठीक है ना, नहीं आएगा इसमें, तो इसका फाइंड करना है ये। तो ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल है, कौन सी, ओ ए, कौन सी, बी, एक ट्रायंगल बना है ना, ठीक है। और फिर से क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस, यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस, हो जाएगा नो। यहाँ से यहाँ हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेडियस। प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ कौन सी, शेडेड रीजन का पेरीमीटर कैसे निकलेगा। अगर हम ये वाला निकाल लें, हाई वाला निकाल लें, हाई लेंथ ऑफ आर्क निकाल लें, कैसे निकाल लें जी। देखो पेरीमीटर ऑफ, अगर शेडेड रीजन निकालना है, पेरीमीटर का मतलब कौन सी से बना है, एगो कौन सी, सी अक्ष से कौन सी, बी, एगो कौन सी, ए से कौन सी, बी, अब प्लस में है कौन सी, एगो आर्कवा, एगो कौन सी, आर्क। अगर ये तीनों निकाल के जोड़ दे तो कौन सी निकल जाएगा, शेडेड का रीजन निकल जाएगा। इक्वल टू में क्या रहना है, ये सब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये ना प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, तो हाई तुम जानते हो ना, हाई सेंटर है, क्या है सेंटर, हाई कौन सी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। सेंटर जो होता है, सेंटर से रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। सर्कल में पढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं पहला थ्योरम यही है। तो अब देखो, तो अगर ऐसे बात किया जाए तो हमको एक बार ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये, हमको ये में से ये, ये दिया है, हाई तो नहीं दिया, पूरा नहीं दिया है, ये दिया है, ये चाहिए। एंगल के सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या हुआ, हाइपोटेनस, हाई कौन सी हुआ, बेस। तो हमको बेस दिया है, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो किसका यूज करेंगे, देखेंगे सिंस इसका क्या नाम है, ओ ए, परपेंडिकुलर है किस पे, बी ए पे, ओ ए परपेंडिकुलर कौन सी, बी ए। तो अब चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, ओ ए बी। तो बताओ तो है पी है, तो है बी है, पी है बी के में यूज होता है, टेन में। तो टेन कितना, थीटा, पी बाई बी। तो पी का मतलब कौन सी, ए बी, पी के मतलब ए बी, बी के मतलब कौन सी, आर। एक्चुअल हमको ए बी ही चाहिए था, हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर और शेडेड रीजन। पेरीमीटर का मतलब तीनों, तो पहले ए बी चाहिए, और फिर कौन सी चाहिए, ओ सी, बी सी, और फिर लेंथ ऑफ आर्क। तो ए बी का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा बोलो, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, आर टेन थीटा, ए बी निकल गया। चलिए ए बी निकल गया, ठीक है। अब आते हैं, फिर अगर हम इसकी बात करें, हाई तुम्हारा क्या है, हाई पी है, हाई कौन सी है, एच है, ये कौन सी है, एच। तो पी और एच के में आ सकता है, साइन में, के में आ सकता है, साइन में। या अगर हम ऐसे बात करें, हाई बी है तो हाई कौन सी है, एच, तो बी और एच के में आता है, कॉस में। तो कॉस यूज करो, कॉस थीटा। तो बी का मतलब कौन सी, रेडियस, एच के मतलब कौन सी बताओ, एच का मतलब कौन सी, ओ बी, एच का मतलब ओ बी। तो कॉस थीटा, पलट लो ऐसे, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ओबी बाई कौन सी, आर। तो यहाँ से ओबी के वैल्यू निकाल लो, ओबी कितना निकल गया, आर सेक कौन सी, थीटा, आर सेक थीटा निकल गया ना। हमको देखो यहाँ लिख दे, हमको पेरीमीटर के लिए क्या क्या चाहिए, पहले ए बी चाहिए, फिर ओ बी चाहिए, और फिर है कौन सी चाहिए, आर्क कौन सी, आर्क सी ए। भाई हमारा ए से बी चाहिए, भाई हमारा बी से सी चाहिए, भाई हमारा क्या चाहिए, आर्क कौन सी चाहिए, ए सी। ए बी तो निकाल लिए, अब हमको ओ बी चाहिए, ओ बी हमको क्या निकला है जी यहाँ पर, भाई ओ बी नहीं है, कौन सी है, हमको सॉरी ओ सी चाहिए, बी सी चाहिए, बी सी क्या चाहिए, बी सी। अब देखो ओ बी को क्या लिख सकते हो बताओ, ओ बी को क्या लिख सकते हो, भाई ओ से लेके कौन सी, सी, सी से कौन सी, बी। तो ओ सी प्लस कौन सी, सी बी, अब बराबर में कौन सी,
आर सेक थीटा, तो ओसी कितना दिया है आर, सीबी का मतलब बीसी ले सकते हैं, तो आर सेक थीटा, तो बताओ बीसी कितना निकल गया आर सेक थीटा, माइनस में कौन सी आर, ये क्या निकल गया हमारा बीसी, दो चीज निकल गया। और तीसरा चीज क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क तुम नहीं जानते हो, तो लेंथ ऑफ आर्क, उस आर्क का क्या नाम है, आर्क का नाम क्या है सी ए, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो थीटा की जगह थीटे है, अब बाई में 360 और 2 पाई कौन सी आर, भाई कितना हमारा कट गया 180, तो कितना हो गया थीटा बाई 180 इंटू कौन सी पाई आर, ये निकल गया, हमको जो जो चाहिए था मिल गया, ये मिल गया, ये सब मिल गया। अब क्या चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर, कौन सी पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो पेरीमीटर शेडेड रीजन क्या होगा बी ए प्लस बी सी, क्या हो जाएगा बी ए प्लस बी सी प्लस कौन सी आर कौन सी सी ए, तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो पेरीमीटर बराबर बी ए का वैल्यू कितना लाए थे आर टेन थीटा, आर टेन थीटा, अब बी सी कितना लाया है आर टेन थीटा माइनस आर सेक थीटा माइनस आर सेक थीटा माइनस कौन सी आर, अब प्लस आर सी ए कितना है, अब कितना आया है थीटा बाई 360 है ना, कर लो के में कितना हो जाएगा पाई आर थीटा, अब बाई में कितना 180, सब निकल गया। अब देखो तो क्या कॉमन है आर 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 है उधर कौन सी आर, आर कौन कर ले क्या है, तो क्या बचेगा बताओ, तो आर कौन के तो क्या बचा टेन थीटा, आर कौन के तो क्या बचा सेक थीटा, आर कौन के तो 1, आर कौन के तो कितना पाई थीटा बटा कितना 180, क्या लाना है आर इंटू 10 प्लस सेक प्लस पाई 10 थीटा बटा 180 माइनस में कौन सी 1 आ गया, क्या हो गया आपका आ गया समझ में, तो ये समझ में आ गया, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन, तो ये सब पहचान में आना चाहिए कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सब। अब कितना नंबर 16 का 2 अब बन जाएगा ना, उसी तरह एरिया नहीं निकल लोगे, एरिया निकल जाएगा आराम से, अब कौन नंबर हो, उसी तरह 17 भी है तुम बना लेना, ठीक है 17 क्या कर सकते हो तुम बना सकते हो। एक्सरसाइज खत्म हो गया, एग्जाम्पल पे चलो आ जाओ, अभी सेक्टर खत्म करें, अब पहले सेक्टर तो खत्म करने दो यार, हाँ आज ही खत्म होगा सेगमेंट पेमेंट सब। अब देखो एग्जाम्पल नंबर कितना 1 पे देखते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल 1 पढ़ो तो बोले थे ना एगो क्वेश्चन कोड वाला दिया हुआ है, दिया ना कोड वाला, चलो एग्जाम्पल 1 पे टिक लगा लो, तुम लोग बना लोगे, एग्जाम्पल 1 आपके लिए, एग्जाम्पल 2 का भी पूछा हुआ है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पलर का है, ये भी आपके लिए, चलिए ये सब आप पढ़ लिया है बना लिया है, एग्जाम्पल 3 भी आपके लिए, चलिए ये सब आपके लिए, एग्जाम्पल 4 भी आप ही के लिए, ये सब आपसे बन जाएगा। 5 क्या है 5, एग्जाम्पल 5 क्या है एग्जाम 5, चलिए ये बना लीजिएगा, एग्जाम्पल 5 बना लीजिएगा, हटाइए प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा। 6 6 को हटाओ ना, 6 कितना बनाओगे एक ही जैसा क्वेश्चन, 7 क्या कह रहा है 7 नहीं बनाना है, 7 नहीं बनाइए छोड़िए ना, 7 हटाइए, फिर 8 नंबर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 8 नंबर, कह रहा है फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर्स ऑफ इतना, एरियाज ऑफ कितने सेक्टर्स होते हैं दो, एगो माइनर सेक्टर एगो कौन सी, तब मेजर सेक्टर निकाल लेंगे माइनर सेक्टर निकाल लेंगे, अब मेजर में से माइनर क्या कर देंगे घटा देंगे, एगो कौन सी और क्या पूछा है मेजर सेक्टर पूछा है ना, सेगमेंट पूछा है, तो सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं जानते हो, नहीं उसमें सेगमेंट क्या पूछा है, क्या पूछा है, हाँ वो तो तुम निकाल लोगे, चलो कितना नंबर था ये 8 था ना 9 था 9 था, तो 9 क्या है, द सेंट्रल एंगल थीटा दे दिया है, कितना थीटा दे दिया है, सब कुछ दे दिया, ये बना लोगे तुम, चलो 9 देख लेना बना लेना। 10 तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
10 देखिए 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, पूछा है 2023 में। चलिए 10 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर कितना? 10। और हो। हाँ, कार के पास दो वाइपर है जो एक दूसरे पे चढ़ नहीं रहे हैं। देखो, कार का ये ना वाइपर होता है, कार का ये ना वाइपर होता है। कार के पास 100 वाइपर है, दो गो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना ये पूछेगा, ये दोनों आके पूछेगा इससे। किसका डायग्राम समझ में आ रहा है? देख के किसका डायग्राम समझ में आ रहा है? सेक्टर, साफ साफ सेक्टर समझ में आ रहा है। यही एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन सैंपल पेपर में मौजूद है। सैंपल मैंने एगो एमसीक्यू में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे फिगर दे के मौजूद है, फाइंड द हाई फाइंड द हो। सेक्टर निकल गया ना, ये बुझाएगा सेक्टर है। अब क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में पढ़ो। टू वाइप्स ऑफ ब्लेड कितना? हाँ, देखो दोनों ब्लेड का लेंथ कितना है? 25। तो यही जो 25 25 का है ना, हाई कितना? 25, हाई कितना? तो यही ना रेडियस है। और दोनों एक दूसरे से कितना एंगल पे है? कितना एंगल पे है? 115। ये बोल दिया। तो थीटा हो गया 115, रेडियस हो गया 25। आगे पढ़ो क्या पूछा है। कह रहा है दोनों कितना एरिया क्या करेगा? साफ करेगा। तो कितना एरिया साफ करेगा? एरिया ऑफ कौन चीज? सेक्टर। यह नहीं होगा जी, तो नहीं निकालोगे। एरिया क्लीन्ड, एरिया क्लीन्ड बाय कौन ची? बाय ईच ब्लेड कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? थीटा बटा 7 कौन ची? पाई आर कौन ची स्क्वायर। बना सकते हो यहाँ से? बन जाएगा ना? यहाँ से बना लीजिएगा, इतना तो आप जानते हैं। ये निकलेगा ना, ये निकलेगा, उस पर कितना से डिवाइड करेंगे? दो गो है ना, तो वो ईच पूछा है हर एक का, आई दोनों का निकलेगा नो। अब कौन को पूछा है? ईच, ईच का मतलब क्या होता है? हर एक का, हर एक का। चलो बना लेगा तुम। 10 हो गया। अब देखो तो 10 के बाद कौन है क्वेश्चन जो पूछा गया है पीआईक्यू में? 11 नंबर बना लेगा तुम। वो भी ऐसा ही फिगर बनेगा एकदम, ठीक है। 11 नंबर बना लेगा। 12 नंबर तो एनसीईआरटी का है ना? 12 नंबर कहाँ का है? एनसीईआरटी सीबीएसई 2000 कितना? 12। चलो 12 देख लेते हैं। ये भी सैंपल पेपर में मौजूद है ना? देखा है सब सैंपल पेपर में। ये 11 नंबर में, 12 नंबर भी तो है सैंपल पेपर में। हाँ, हाँ, उनके में है। ये क्वेश्चन सब उनके में है ना, सुविधा के लेक्चरों में है। कितना नंबर करा रहे हैं हम? 12 ना? फिगर दिया है ना? कैसे दिया है? बड़ा बड़ा ऐसे, ऐसे ही ना? हाँ, क्या बना दे? हाँ, ऐसा करते हैं, एगो बीच में आएगा शेडेड, यही ना? डमरू टाइप तो है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, देखो नहीं बैठा है सब। गांजी में के आए। हाँ, अरे वाह, मुंह में बाण आ गया। ये हो गया। और कुछ नाम हम दिया है? हैं? ओ लिख दिए। बी। हाँ, ए,
है सी, है कौन सी सी, हाँ। एंगल 30 डिग्री है, ओ बी पूरा हो गया 21, 7, ओ सी 7, ठीक। चला अब क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी ये दोनों आर्क हैं। आर्क समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो तो आर्क दिख ही रहा है, ये दोनों क्या है, आर्क है, दो लगातार सर्कल के। एक भाई ऐसे पूरा सर्कल बना, उसका एक टुकड़ा, एक ऐसे एक पूरा सर्कल बना, एक इसका कौन सी टुकड़ा, तो दोनों एक सर्कल का टुकड़ा है। आर्क माने कौन सी, पीस ऑफ सर्कल, तो हाई एगो पीस, हाई एगो पीस। आगे हम्म, वो रेडियाई है, तो बड़का रेडियस को आर बोलते हैं ना, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, और छोटका आर को क्या बोलते हैं, 7 सेंटीमीटर। बड़ा वाला रेडियस बड़ा आर, छोटा वाला रेडियस छोटा आर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पड़े ना तुम ऐसे देखो, यही ना होता है, ये है बड़का आर, ये क्या होता है, छोटका आर, यही होता है। आगे पर फिर सेंटर हो, यानी थीटा, थीटा कितना दे दिया, 30 डिग्री। हाँ, कैसे निकलेगा बताइए, पूरे बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को हटा दें तो ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरे बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर क्या कर दें, हटा दें, मिल गया, बात खत्म। और कोई कुछ करना है क्या, नहीं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बड़ा वाला का एरिया क्या, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू कौन ची पाई। अब बड़का के लिए बड़का रेडियस, पाई आर पहले नहीं है, और फिर क्या लेंगे, थीटा बटा 360, और छोटका के लिए कौन ची, छोटका रेडियस। समझ में आ गया, कुछ कॉमन कर सकते हो, थीटा बाई 360 पाई, थीटा बाई 360 पाई, तो थीटा बाई 360 पाई कॉमन, तो क्या बचा, बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का, थीटा कितना है 30, 360 पाई के बोलू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब कितना का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, हाई कितना का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हाई 30 से कवर में 12, तो 22, 12 कितना होता है 84, 21 का स्क्वायर कितना होता है 41, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 11 में से 9 गया 2, हाई हो गया 13 में से 4 गया 9, कितना आ गया 392, 392। कुछ कर सकता है कितनों बार में, बताओ कितने बार में कटेगा जी, हाई कितना है 7 से 12 बार में, 7 5 35 और 7 6 के 42, 4 से 3 बार में और 4 से 14 बार में, अब तो नहीं कटेगा, तो 22 × 14, तो 22 220 और 22 × 4 = 84, तो 220 और 80 300 और 4, तो 304 और बटा में कितना 3 सेंट, कितना दिया है, कितना 16 पॉइंट, कितना नंबर का देख रहे हो, 102.67, 3 एकम 3, जीरो तक जीरो, 3 एकम 3, 101, अब पॉइंट कितना, क्या बोल रहा है यार, कैसे तो कितना एग्जैक्ट देख के बताओ ना, कहाँ, ये है? अच्छा हाँ, ठीक, तो कितना हो गया, 3 एकम 3, जीरो, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, तो 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, तो 102.67 मीटर स्क्वायर का हो गया आंसर, आया ना समझ में? ये हो गया एक क्वेश्चन, कौन नंबर था ये, कितना नंबर था रे, 13 नंबर क्या हो रहा है, अरे 13 नंबर था ना, नहीं 12 नंबर था,
13 नंबर हटाइए ना, छोड़िए उसको। 14 नंबर क्या है? बन जाएगा ना? बन जाएगा, 2024 में पूछा गया है। 15 क्या है? सीबीएसई क्या है? क्या है? द मिनट हैंड है, वो तो बन ही जाएगा ना। हाँ भाई, वो एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन होता है उसमें। फिर 16 नंबर क्वेश्चन कैसा था? एनसीईआरटी। चलो, अम्ब्रेला बन जाएगा। समझा देते हैं, चलो वो बता देते हैं। बन जाएगा ना? हाँ तो चल, देख लो, जैसे अम्ब्रेला है ना, तो सारा शेप कौन सी का शेप बना रहा है? सेक्टर का। ये जितना भी अम्ब्रेला में कह रहा है ना, 8 हिस्से में बट रहा है ना अम्ब्रेला, ये 10 हिस्से में बट रहा है, 8 हिस्से में बट रहा है। आठों हिस्सा क्या है? 2 रेडियस, एगो आर्क। तो आठों हिस्सा क्या है? एक होगा सेक्टर है। तो पूरा कितना डिग्री का होता है? 360। तो एगो का कितना डिग्री होगा? 360/8 का मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। और कह रहा एगो का खाली क्या निकाल देना? एरिया। तो थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का 45, और रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम धागे क्या कर लोगे? निकाल लोगे। बन जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया। एग्जाम्पल 17 क्या है? ये भी सीबीएसई का है क्या? है? ब्रूंच वाला ना, ब्राउंच वाला। तब ब्रूच कितना है? 8 हिस्सा है ना। तब पूरा ब्रूच में ये बता देते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको देख लो एक बार अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 17 है ना? 17 है। हाँ चलो, 17 नंबर क्वेश्चन। अब इतना तुम कर लिए ना, तो तुम सैंपल पेपर का बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर गए। उसका भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर गए, बहुत क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर गए। अब तो उसको दोबारा करने की कोनो जरूरत। जो जो क्वेश्चन करते गए ना, उसको टिक मारते जाना। जैसे ये क्वेश्चन बनाए और तुमको सैंपल में दिख गया, छोड़ देना। क्यों दिमाग लगाएंगे ज्यादा? न्यू न्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना। एक ही तरह क्वेश्चन कितने बार बनाएंगे? अपना क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, 10 गो क्वेश्चन ऐसा 10 बैठ के बनाएंगे का? इतना दिमाग खराब है, थोड़े टाइम है। एक तरह का क्वेश्चन एगो बना के बाकी छोड़ दे, कुछ भी अलग दिखा ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल 17। ब्रूच ऐसा है ना। हैं? कहो, एगो दूगो तीन गो हो गया कहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 गो है ना पूरा? अब हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना? 10। यही है ना? गिवन डेट। पढ़ो। डायमीटर दे दिया है 35 mm। रेडियस कितना आ जाएगा? डेसिमल में नहीं बदलना, ठीक है। कितना आ गया? 35 बाई कितना? 2 m। एक और स्केच होता है। एक डालो में ले, ट्रेन से पकड़। डालो में, नहीं चल रहा है, जल्दी डालो। जल्दी डालो। बस जितने डाल दिए दो ना इधर। तो डायमीटर हो गया 35, तो रेडियस कितना हो गया? 35/2 mm। कह रहा है एगो ब्रूच है, अल्मुनियम वायर के बना हुआ है, सर्कल के शेप में, जिसका डायमीटर कितना दिया है? 35 mm। रेडियस कितना हो गया? 35/2 mm। आगे।
हाँ। हम्म, बस कह रहा है तार का जो अल्युमिनियम तार है ना, उसका दो यूज हो रहा है। एक तो एक ब्रूच बनाने में जो कि सर्कुलर शेप में है, और दूसरा 5 गो डायमीटर बनाने में। कौ गो डायमीटर बनाने में? 5 गो डायमीटर बनाने में दो यूज हुआ। एगो पूरा ब्रूच बनाया और उस ब्रूच के अंदर 5 गो क्या बनाया, डायमीटर बनाया, डिजाइन ऐसे ऐसे 5 गो बनाया था। ये हो गया, फिगर में शो किया गया है। ये पांचों डायमीटर इस पूरे ब्रूच को कितने सेक्टर में बांट रहा है? 10 गो। कितने में? ये देखो तो, हाई क्या है? रेडियस। हाई क्या है? रेडियस। हाई क्या हो गया? आर्क। तो क्या कहलाएगा? सेक्टर। क्या कहलाएगा वो? उसी तरह सब सेक्टर है कि नहीं है? तो 10 गो सेक्टर में बढ़ गया। आगे पढ़ो। नंबर 1। तो कितना तार यूज हुआ, तो पहले वो निकाल लेते हैं ना। तो क्या निकालेंगे? टोटल सिल्वर वायर कौन सी? टोटल सिल्वर वायर कौन सी रिक्वायर्ड? कहाँ कहाँ वायर यूज हुआ है? 5 गो डायमीटर और प्लस एगो कौन सी? सर्कुलर ब्रूच। यही बनाने में ना? 5 गो डायमीटर, एगो सर्कुलर ब्रूच। हेलो। हाँ, हम कुछ देर में लेकर और मैंने पढ़ा होता है। हो गया ना भाई? तो 5 गो डायमीटर बनाया गया ना। तो एगो डायमीटर कितना का? 35 mm। अब प्लस सर्कुलर ब्रूच को बनाने में देखो, लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर का यूज कौन सी हुआ है? सर्कल बनाने में। तो पूरा सर्कल के लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है बताओ तो? 2 पाई आर। 35 5 कितना हो गया? 50 5 5 175 हो गया। एन से 2, एन से पाई, एन से आर कितना? 35 बाई कितना? 2 से 2 गया। अब 7 से 5 गया, तो 175 mm। अब 22 5 कितना? 110 mm। कितना आ गया? 285 mm सिल्वर वायर का इस्तेमाल किया गया है पूरा। आगे समझ में? आगे पढ़ो 2 नंबर। हाँ, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस और ये कौन सी? थीटा। रेडियस कितना है? 35/2। हम थीटा खाली दे दे रहे हैं। तो थीटा कितना होगा? 360 डिग्री टोटल होता है। और कौ गो सेक्टर है? 10 गो सेक्टर है। तो 10 गो सेक्टर से डिवाइड, तो कितना निकल गया? 60। थीटा दे दिया, रेडियस दिया है, एरिया नहीं निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर तुम क्या करना ना, निकाल लेना। क्या हो जाएगा आंसर? आ जाओ समझ में। तो ये भी पूछा गया है, और यह भी सैंपल पेपर में मिलेगा, हर जगह मिलेगा तुमको। 17 के बाद कौन नंबर? 17 के बाद है 18 नंबर तो हटा दीजिए। 18 हटा दीजिए, छोड़िए उसको। 19 क्या करो? 19, 19 भी हटाओ, चीज करो। 20 भी क्या कर रहा है? 20 कभी पूछा गया है क्या? हटाओ जो नहीं हटाएगी। बन जाएगा, ठीक है। 21 हो गया, बस हो गया, खत्म। सेक्टर क्या हो गया? खत्म। सेक्टर क्या कर दिए यहाँ पर? पूरा तरीके से सेक्टर क्या हो गया? खत्म। लास्ट में हम लोग वीडियो पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन में किया जाएगा सेक्टर का। रह गया सेगमेंट। रह गया कौन सी? सेगमेंट। अब सेगमेंट का क्या किया जाए? अब नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। सेगमेंट हम रात को पढ़ा के अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज ही के दिन हम सेगमेंट पढ़ा के क्या कर देंगे? अपलोड करेंगे, देख लेगा सब ना। हो जाएगा ना सेगमेंट से? तो सेगमेंट पूरा कोशिश करेंगे कि खत्म करके क्या कर दे, अपलोड कर दे। तो यहाँ पे सेक्टर सेगमेंट सब क्या हो जाएगा? खत्म। कल जब देखेंगे तो कल वो नया चैप्टर सीधा देखा जाएगा। कल कौन सा चैप्टर देखा जाएगा? कल सर्कल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कल सर्कल ही बढ़िया से देखा जाएगा। ये रिलेटेड सर्कल नहीं, केवल क्या सर्कल। तो हम लोग उसमें पढ़ने वाले थे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ने वाले हैं कल। कल सर्कल को खत्म करेंगे। कल दिन में मिलेंगे 10 बजे से, 10 साढ़े 10 से दिन में मिलेंगे। 12:30 1 तक क्या करेंगे? 10 कहेंगे तो 10 15 20 तक आएगा ना। अब जो भी मिलेंगे, मतलब कल दिन ही में मिलेंगे,
दोपहर से पहले पहले सर्कल को खत्म कर देंगे तो हमारा ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।